गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेयर प्रांशु वर्मा एंड मैंने आज अपना सेंटेंस चेंज कर दिया शुरुआत वाला। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने कल बोला था, ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर बोला था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो हियर इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ओके, इन दिस क्वेश्चन उतार लो पहले तो इसको, ठीक है, स्नैपशॉट ले लो इसका एक। ओके, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन में दिया है कि देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ओके, 50 न्यूटन का फोर्स है, 50 न्यूटन का फोर्स है विच इज़ एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक। ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस इज़ अ ब्लॉक एंड दिस इज मास ऑफ 10 kg। ठीक है, दिस इज द नोट, दिस इज अ फोर्स at an angle 60 degree and the value of the force is 50 Newton. Okay, now what is given, or is due to this force, this 50 Newton force, there is an acceleration of 0.5 meter per second square. मतलब there is an acceleration of 0.5 meter per second square. और वैसी बात कुछ बताया नहीं गया तो मतलब इसी डायरेक्शन में होगा। ओके ओके, नाउ ओके, उसके बाद हमें क्या बोला है, कम्स इन टू द पिक्चर फला, ठीक ना। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू फाइंड करने का है अपने को। ओके, एंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो जस्ट एक बारी करके देखो क्वेश्चन को। देखो जैसे ये हो जाएगा आपका mg नीचे की तरफ, दिस विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड दिस फोर्स हैज़ अ कोफिशिएंट। ओके, the coefficient of force will be f sin theta and here in this direction f cos theta and this will be the part of the force, work। ठीक है, तो एक बार ट्राई आप करके देखो, पॉज मारो वीडियो को और जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। नाउ लेट मी डू दिस। ठीक है, आई थिंक यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हियर, ओके, f sin 60, that means 50 sin 60 is here. Now this mg, what is the value of m? 10 g, that comes equal to 100 Newton. Okay, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस कैसा भी हो वो कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। नाउ हियर व्हिच इज द फोर्स, f cos थीटा, मतलब 50 cos 60, दैट विल कम इक्वल टू 25 एज cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, एंड हियर विल बी mu into n, as we have already know that there is a coefficient of friction। जिसको निकालना है तो हमें तो फ्रिक्शन तो होगा ही जरूर। ओके, नाउ just try to solve motion in y axis, motion in y axis। look at here, motion in y axis, that means this force minus this force should be equal to 0 as there is no motion in y axis। या ब्लॉक ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहा है या ऐसे नहीं जा रहा है, वो सरफेस पे ही जाएगा। ओके, सो एज द ब्लॉक इज नॉट मूविंग इन y एक्सिस, द नेट फोर्स इन y विल बी 0। ठीक है, इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सो सेम डायरेक्शनल फोर्स विल गेट एडेड, न्यूटन क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस 50 sin 60 minus this 100 comes equal to 0। from here, है ना, from here we have to find the value of normal reaction force। okay, as it is the single thing which is unknown here। 50 sin 60 की वैल्यू √3/2, it comes 25√3। how much the value of 25√3? 25√3 की वैल्यू कितनी होती है, याद कर लो 1.7, बस इतनी याद कर लो मैथ्स के लिए, इससे भी आगे याद कर सकते हो, फिजिक्स के लिए 1.7। ओके, 1.7 इक्वल टू √3। ओके, नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ हियर 100 माइनस 25 इंटू 1.7, दैट विल कम इक्वल टू हाउ मच इट विल कम, 25 और 17 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा यार, कितना आएगा भाई, 25 धाम 250 है ना, और 25 सत्ते कितना होता है 175, बस ऐड कर दो, 5 5 7 12 2
2 3 3 और 2 5 525 और 1.7 है ना, तो पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ये हो गया काम खत्म। 52.5 ठीक है वही 52.5 25 इंटू 1.7 52.5 नहीं, इतना नहीं आना चाहिए, तो गलत किया मैंने कहीं। 5 7 12 है ना, यहाँ पे हाँ सही है, यहाँ पे 4 आएगा 42.5 आएगा 42.5 ठीक है। ब्लडर हो जाता अभी, ठीक है, मैंने मल्टीपल एडिशन में गलती कर दी थी। 42.5 न्यूटन will come equal to normal reaction force. Okay, now just see here what will be the value of coefficient of friction as motion in x axis. ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो आई नीड सम स्पेस, सो now look at here motion in x axis, motion in y axis has been taken, now motion in x axis is to be taken. F net will come equal to 50 cos 60 minus mu into n. Is it true or not? Both are opposite forces, so they get simply subtracted according to the parallelogram theorem. Okay, देखो एफ नेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफ नेट, एम इंटू ए, या ए की वैल्यू क्या दी हुई है, एम की वैल्यू तो 10 है, मास ऑफ द ब्लॉक, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.5, यस इट इज, दिस विल कम इक्वल टू 25 एफ कॉस 50 कॉस 60 माइनस म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी derived that 42.5. okay, now see here we just have to find the value of mu, so it will come, how much it will come, 5 हाँ 5 आ जाएगा, 5 equal to 25 minus 42.5 into mu, 42.5 mu उधर जाएगा और 5 इधर आएगा, so 42.5 mu will come equal to 25 minus 5, that will come equal to 20. okay, or mu will come equal to 20 divided by 42.5, 42.5. now from here as if you want to subtract divide them, you can divide it, मतलब डिवाइड करने का है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और यदि नहीं करना है तो भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुम्हारे को कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस विल कम इक्वल टू 0.4 समथिंग, ठीक है, 0.4 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो आप इसका उतार सकते हैं यहाँ से, ठीक है, बात मान लो 0.4 समथिंग ही आएगी इसकी वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स सी द वर्क हमें कितनी सेकेंड्स में निकालना था, 5 सेकेंड में, ठीक है। तो जस्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट की नाउ, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज अ प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम लाइक डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब मैं इसको एफबीटी को हटा रहा हूँ, नीचे का उतार लो, और इसको भी हटा रहा हूँ, कोई यूज़ नहीं है इसका। In 5 seconds you have to find the value of work done. So before finding the value of work done, you have just find the value of displacement. So from the second equation, S equal to ut plus half a t square. T has been given as 5, a is given as 0.5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना, और ये 0.5 that means 1/2. As we think that the block is initially in stationary position, rest. ओके, ब्लॉक रेस्ट में था, हम ये मान लेते हैं, जब नहीं दिया होता किसी क्वेश्चन में तो आप खुद से एज्यूम कर सकते हो कि ब्लॉक इज इन रेस्ट। ओके, ये मान सकते हो, इसकी अथॉरिटी आपके पास है। तो इट विल कम 25/4 मीटर, इतना ही रहने तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, वर्क डन कितना जाएगा, फोर्स कितना था 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 25/4 और कॉस 60, है ना, कुछ कटता है तो काट दो, इट विल कम 25/2, है ना, 25 60 625 डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 60 दैट विल कम इक्वल टू ऑल्सो 2। ओके,
मतलब 625 डिवाइडेड बाई 4, 625 डिवाइडेड बाई 4। नाउ यू हैव जस्ट हैव टू डिवाइडेड इट और आंसर निकाल दो, कितना जाएगा, 4 एकम 4, है ना। ऐसे ही तो करते हैं आप लोग, पता नहीं कैसे करते हैं। ठीक भाई, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, 4 एकम 4, 2 बचा, 2 का इधर गया, 4 पंजे 20, 2 बचा, 2 इधर गया, 4 छिंग 24, 1 बचा, 25 था ना, 1 बचा और पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 1 बचा, तो ये 2 बार चलेगा और 25 बार चलेगा, याद रखना इसको। ये इस चीज़ पर टाइम वेस्ट मत करना। मतलब यदि 10 आ गया ना तो 10 का मतलब है 4 डिवाइड होगा 10 से 2.5 टाइम। तो अपने हिसाब से पॉइंट्स को आगे पीछे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ गई 156.25, हो गई, क्लियर है। जूल किस में आई है, वो जूल में। ओके, एक चीज़ और याद रखो, हमेशा जब भी कोई क्वांटिटी निकालो, जैसे कि आपने यहाँ पे क्वांटिटी निकाली म्यू की, तो म्यू इज़ अ डायमेंशनल एज क्वांटिटी, तो यू कैन राइट सिंपली एज यू वांट, ओके। बट जैसे आपने वर्क निकाला तो वर्क के पीछे जूल या न्यूटन मीटर लगाना मत भूलना। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके नंबर कट सकते हैं बोर्ड में, और कहीं तो ऐसा है नहीं कि जहाँ पे यूनिट लिखनी थी। लेकिन जब भी कोई वैल्यू फाइंड करो, आप कोई भी वैल्यू फाइंड करो तो एक बारी रुक के देख लो कि यूनिट लगनी है या नहीं लगनी, ठीक है। उतारो उसको। Look at the second problem, okay, it is a mass pulley and string problem, ठीक है। In this question we just have to find the work done by the weight of the mass 15 kg, मतलब इस ब्लॉक के जो वेट है उसने कितना वर्क किया ऑन 5 kg, ठीक है। अच्छा, let me correct it in 2 सेकेंड, ओके। टाइम जरूरी है देना, ठीक है। टाइम मैंने नहीं दिया था तो मैंने उसको कह दिया, करेक्ट कर दिया, इन 2 सेकेंड। मतलब जो वर्क फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वर्क बाय दिस 15 kg ब्लॉक, ठीक है, ऑन दिस 5 kg ब्लॉक, ठीक है। मतलब इसका वेट 50 न्यूटन है, उसका 150 न्यूटन होगा, ओके, इन 2 सेकेंड। तो इनिशियली बोथ आर इन रेस्ट, मतलब दोनों को पहले संभाल के रखा हुआ था, फिर हटा दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। देखो जरा, सोच के देखो, सोचोगे तो बड़े आराम से समझ में आएगा आप लोगों को कि दिस विल गो डाउन, दिस विल गो अप, दिस विल गो डाउन, दिस विल गो अप, यप बिल्कुल। तो जस्ट ड्रॉ द एफबीडी फॉर दिस। कुछ नहीं करना, जो मैं कह रहा हूँ बस वो करते जाओ, ठीक है। जस्ट ड्रॉ द एफबीडी फॉर दिस। दिस इज द 15 न्यूटन दैट मीन्स 15 kg, that means 150 Newton downward. Here there is no surface, so normal reaction नहीं आने वाली है यहाँ पे, लेकिन टेंशन आई। हाउ टेंशन वर्क्स, अपोजिट या अवे फ्रॉम द ब्लॉक। याद रखो, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ब्लॉक रहेगी, तो टेंशन विल गो अप, ओके। And the motion of this block is in downward direction, so F net will be going downward direction. हाँ या ना, जल्दी बोल, हाँ या ना, ठीक है, ओके। नेट फोर्स नीचे है, क्यों? क्योंकि मोशन नीचे है। मोशन क्यों नीचे है? क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 5 kg है, 15 kg है, 15 kg है, तो 15 kg विल गो डाउन, ऑब्वियस सी बात है, वेट इसका ज़्यादा है तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इक्वेशन बनाओ इसकी। एफ नेट कितने के इक्वल होगा? 150 माइनस टी के। इज इट ट्रू? बिल्कुल ट्रू। एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस विल बी 150 माइनस टी। ओके, क्लियर है? Isn't any problem for you? Okay, now let's see for the second one. Second block देखो जरा, ये रहा सेकेंड ब्लॉक, 5 kg, तो 50 न्यूटन डाउनवर्ड एंड टेंशन विल गो अपवर्ड, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि द मोशन ऑफ दिस 5 kg ब्लॉक विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो एफ नेट ऑन दिस ब्लॉक विल बी इन upward direction. So F net on the second block will be how much? T minus 50. क्यों? नेट फोर्स ऊपर है तो टेंशन बड़ा होगा, ये छोटा होगा। देखो जैसे यहाँ पे था कि F net नीचे की तरफ था तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा
ऊपर वाला छोटा होगा, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करा उसको, बड़े में से छोटा घटाए, यहाँ पे भी हम बड़े में से छोटा घटाए, यहाँ पे 150 बड़ा है, यहाँ पे टेंशन बड़ा है, ओके। नाउ एफ नेट विल कम इक्वल टू 5 इंटू ए, 5 इंटू ए, क्योंकि इसका मास कितना है 5 इंटू ए, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ओके। पुट द फर्स्ट इक्वेशन हियर, 115a, oh sorry 15a 150 माइनस टी, ओके। टी मर गया है ना, 150 माइनस 50 दैट विल कम्स 100 एंड हियर हाउ मच इट विल कम, हमने ऐड किया है सिंपल इक्वेशंस को, ठीक है। तो 15 प्लस 5 प्लस 15, ठीक है 20, हाँ क्या 20 इंटू acceleration that will come equal to 100, or from here you can say acceleration will come equal to 100 divided by 20, that will come equal to 5 meter per second square. The acceleration of the block comes to be equal to 5 meter per second square, okay. Now you have already find the value of acceleration, so now you just find the value of displacement. What will be the displacement of the block, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टाइम टी है कितना 2 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है रेस्ट, हाफ ए की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर दैट विल कम इक्वल टू 4, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल कम इक्वल टू 10 मीटर, ओके। एक्चुअली में ये 10 मीटर नीचे जाएगा, ये 10 मीटर ऊपर आएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, यदि कोई पूछने लगे कि व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 2 सेकेंड, व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो उसको सेपरेशन को 10 मीटर मत रखना, सेपरेशन कितना होगा 20 मीटर होगी, 10 मीटर नीचे, सॉरी 10 मीटर ऊपर 10 मीटर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे तो चल डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ है, ओके। नाउ द फोर्स अप्लाइड बाई दिस ब्लॉक ऑन दिस ब्लॉक दैट इज इक्वल टू टेंशन, ठीक है। तो जो ये वर्क कर रहा है इसका वेट, वो किसके थ्रू कर रहा है, टेंशन के थ्रू, किसके थ्रू कर रहा है, टेंशन के थ्रू कर रहा है। तो आपको यहाँ से टेंशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टेंशन इज द कॉज ऑफ द वर्क, टेंशन इज द कॉज ऑफ द वर्क, सो फाइंड द टेंशन फ्रॉम इन दिस इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेट मी रब दिस, ठीक है। कुछ था, क्वेश्चन आसान है, तो 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 150 माइनस टी, सो टी विल कम इक्वल टू 150 माइनस 15 इंटू 5 दैट विल कम इक्वल टू 75, 75, 15 इंटू 5, हाँ, एंड टेंशन विल कम इक्वल टू 75 न्यूटन। टेंशन इज द फोर्स, है ना, विच इज ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो फोर्स आता है उसको टेंशन बोलते हैं। नाउ यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग लाइक कि भैया वर्क फाइंड करना है, तो व्हाट विल बी द वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। हियर देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट्स सी, द फोर्स ड्यू टू विच द ब्लॉक इज मूविंग दैट इज इक्वल टू टेंशन, ओके, दैट इज इक्वल टू टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है 75 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट tan थीटा, tan, व्हाट इज द एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, देखो जरा, टेंशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, द मोशन ऑफ द ब्लॉक इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन थीटा एंड टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू 0। सो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, सो वैल्यू विल कम इक्वल टू 1, सो वर्क विल कम इक्वल टू F इंटू एस, सिंपली F इंटू एस, एंड दैट विल कम इक्वल टू 750 जूल, 750 जूल के इक्वल आ गया। समझ में आया, क्वेश्चन वाज इजी, उतारो उसको। The next question for you, in the next question there is a block of mass 10 kg is on a inclined plane of angle of inclination 30 degree, okay,
and the coefficient of friction working between the surface of the block, surface of the inclined plane and the block मारकर गिरा is 0.15. ओके, और हमें वर्क डन बताना है इन 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड में बताना है, ठीक है। और किसका वर्क डन बताना है? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से हुआ वर्क डन। नाउ आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स सर मतलब वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा G(m1m2/r²), जो बचपन में पढ़ा था, है ना? बचपन में नहीं, पिछले साल ही पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में। सो नो, यू डोंट हैव टू यूज दिस फॉर्मूला नाउ, यू जस्ट हैव टू डू दिस फॉर्मूला m(g). अब बच्चे बोल रहे होंगे कि सर m(g) इज द वेट नॉट द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं भी सही हूँ, आप भी सही है। m(g) इज द वेट ऑल्सो एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो, ठीक है, दोनों ही हैं, ठीक है। याद रखो यार, ये चीज़ें याद रखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब वेट ही होता है। आपको याद होगा यदि कि इट वाज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल g, है ना? तो यदि आप यहाँ पे स्मॉल g के साथ स्मॉल m की मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या, किसका फॉर्मूला बन गया? उसी का ही तो बन गया जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ या ना? जल्दी बोल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलने का मतलब है कि वेट ने कितना काम किया। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत आसान है क्वेश्चन, तो कर दो फटाफट, आसान है तो क्वेश्चन। वेट मत करो मेरा कि प्रांशु सर आगे करेंगे बैठ के, खुद कर दो फटाफट, मैं तभी बागबान हो जाऊंगा। बागबान देखिए क्या आप लोगों ने? आपने भी देखी है, ठीक है। मतलब मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, ठीक है, यदि आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे दे दें, ठीक है, ईमानदारी से। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर को कैसे पता चलेगा, हाँ बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है, ईमानदारी एक चीज़ होती है। नाउ दिस इज एंगल 30, दिस इज 100 न्यूटन, सो इट विल कम इक्वल टू 100 cos 30, okay, and this will come equal to 100 sin 30, okay, this is mu 15। so यदि मैं ब्लॉक का वो बनाने लगूँ, FBD जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, मैं बोलता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है, हाँ, तो दिस विल कम इक्वल टू 100 cos 30, दिस इज 100 sin 30 एंड दिस इज 0.15 इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, दिस विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, क्लियर है? चलिए, FBD में कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ इन मोशन इन y एक्सिस, y एक्सिस में मोशन, मेरी राइटिंग अच्छी तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन बुरी भी नहीं है, ठीक है। हाँ, मोशन इन y एक्सिस क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, n माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0, है ना? या n विल कम इक्वल टू mg cos थीटा, ओके, हाँ जी। तो दिस विल कम इक्वल टू 100 cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप लोग सब जानते हैं, you know the value of cos 30, that will come equal to √3/2, and the value of normal reaction force will come equal to 50√3. so now let's do the motion in x-axis, motion in x-axis। देखो जरा क्या होगा, what will be the motion in x-axis? as you know the block will go down, नीचे की तरफ जाएगा, टू नीचे की तरफ जाएगा, तो नॉर्मल सॉरी फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, है ना? फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। तो यदि मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो एफ नेट विल कम इक्वल टू दिस 100 sin 30 माइनस 0.15 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट विल कम इक्वल टू 50√3। ओहो, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या यार? इतने क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों की, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, हाँ या ना? चलिए बोलिए, जयराम जी की बोलिए, जयराम जी की, ठीक है। हाउ मच इट विल कम? आप लोग ये पूरा कर क्यों रहे? क्योंकि वर्क निकालने के लिए तो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। फोर्स आपके पास है, फोर्स मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद, व्हाट विल बी द फोर्स,
लेकिन आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दैट्स वाई यू आर डूइंग दिस थिंग, दिस ऑल द थिंग्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू नीड एक्सेलरेशन, और फॉर द एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यू नीड एफ नेट। एक्सेलरेशन के लिए एफ नेट चाहिए, तो आप एफ नेट निकाल रहे हो यहाँ से बस, ठीक है। इतना सारा तामझाम किसके लिए कर रहे हो? पापी पेट के लिए, ठीक है। चलिए, तो 100, ओके, दिस विल गो डाउन टू एंड दिस विल कम 50√3/2 और 7.5√3 है ना, 7.5√3 मल्टीप्लाई करो 75 × 17, 75 × 17, ओके। जो भी आएगा पॉइंट लगा देंगे 2 बार, तो 5 7 35, मल्टीप्लाई अपने आप करो, मल्टीप्लाई मैं समझाऊंगा नहीं। 7 7 49 और 3 52 और 5 7, मल्टीप्लाई सबको आती होगी है ना, 7 7 5 7 12, 12.75, इट विल कम 12.75, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 - 12.75, दैट विल कम इक्वल टू कितना हो जाएगा 37.25। करके देख लेना, ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 37.25, और ये क्या है, फोर्स आया तो न्यूटन लगा दो। नाउ नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, कुछ में हटाना पड़ेगा, कुछ हटा दूँ, ये हटा दूँ, यही हटा दूँ ना, चलो। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ नेट is equal to m into a, that is come equal to 37.25, 37.25, that is equal to m a 37.25। a की m की वैल्यू क्या थी, 10 kg, m की वैल्यू क्या थी, 10 थी ना। सो एक्सेलरेशन विल कम इक्वल टू 3.725 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना लंबा नहीं लिखना हमको, वी जस्ट यूज 3.7, ओके। एक्सेलरेशन वी यूज 3.7। now from the second equation of motion, okay, s equal to ut plus half at square। in the second question, in next question मैं अपना पुराना तरीका यूज़ करूँगा जिससे मैं सॉल्व कराता था आपको नहीं, मतलब मैं अपने पुराने बच्चों को सॉल्व कराता था। 3.7 यूज़ कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। s की वैल्यू कितनी सेकंड्स पे निकालनी थी हमें, मुझे तो याद ही नहीं, 4 सेकंड पे निकालनी थी, तो 4 × 4 ये गया ये, ठीक है। 4 दूनी 8 × 3.75, 3.275 × 8 कितना आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 8 7 56, ठीक है। और 8 5 लगा, 8 3 24, 24 और 5 24 ते 5 29 है ना, 29.8 मीटर आ गया, ये 29.8 मीटर आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 29.8 मीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क। देखो इसके क्वेश्चन लंबे होंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चन लंबे होंगे जब तक कंपटीशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। कंपटीशन के थोड़े छोटे हो जाएंगे। नाउ आपको निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ओके। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, और मास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऐसे लग रहा था नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे लग रहा था, नहीं ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था, है ना। क्या एंगल बना था बीच में, यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे बन रहा था हमारा 30 डिग्री एंगल, हाँ या ना। तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 60, यहाँ कितना बनेगा 60 बनेगा। तो मास और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, मास या ग्रेविटेशनल फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री। तो पुट द वैल्यू ऑफ cos 60। मास की वैल्यू कितनी थी, सॉरी वेट की वैल्यू 100 थी, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 29.8 आया, तो निकाल लो जरा 29.8, ये 29.80 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, कर दो डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से गया 4, यहाँ से गया 9 और कितना बचेगा 0 बचेगा, बस 0 आ गया। जूली, एक बात ना भूली कि तू है जूली और मैं हूँ
1 जूली है, 1 जूली का, ठीक है, 1490 1490 जूल। द वर्क डन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ठीक है, वो कितना है 1490 जूल। ओके, क्वेश्चन वाज टू इजी, कुछ नहीं करना था, केवल और केवल आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझना था। अच्छा, यहाँ पे मैं और तरीका भी लगा सकता था, क्या कि देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा था इंक्लाइंड प्लेन पे, और यहाँ पे कौन सा फोर्स था, यहाँ पे कौन सा फोर्स था, मेरे ख्याल से mg sin 30 था, है ना, mg sin 30 था, वो भी लगा के देख लो चाहे फॉर्मूले में डायरेक्ट, ठीक है, उससे भी आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे आपको cos थीटा वाला फैक्टर क्या करना होगा, 1 करना होगा, cos थीटा वाला फैक्टर 1 करना होगा। देखो ना, दिस इज द फोर्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो वो भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, लगने को हर कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, हमें समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, ठीक है, और ये तभी होगा जब हमारे डाउट्स क्लियर हो। उतारो उसको। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इससे मैं टिपिकल क्वेश्चन भी बनाऊंगा लेकिन लेटर, थोड़ा लेट बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है, द क्वेश्चन इज आस्क्ड एज द फाइंड द वर्क डन बाय द ब्लॉक ऑन द स्प्रिंग, ठीक है। देखो हो क्या रहा है कि यदि मैं किसी सरफेस से स्प्रिंग को बांधता हूँ, ठीक है, अब स्प्रिंग पे मैंने कोई मास लटका दिया, ठीक है, ठीक है, क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है स्प्रिंग थोड़ा सा खींचेगा, हाँ या ना, उसकी लेंथ जो होगी वो इंक्रीज होगी, है ना। मान लो कि उसकी लेंथ इंक्रीज होके यहाँ पहुँच गई, ओके, बट you will see that after some seconds, अब यहाँ पे स्प्रिंग हल्का फुल्का नहीं लेना है, बड़े वाला लेना है, स्प्रिंग तगड़ा, ठीक है, और हेलिकल स्प्रिंग है ये, आप लोग पढ़ चुके होंगे लॉज ऑफ मोशन में, इसका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई थिंक सो, ठीक है। यदि नहीं पढ़ा है तो मुझे बता देना इस वीडियो को देखने के बाद कि सर हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन स्प्रिंग्स का नहीं पढ़ा है, प्लीज़ हमें पढ़ा दे, तो मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और यदि पढ़ रखा है तो टाइम वेस्ट क्यों करना उस पर, है ना। तो मान लिया कि स्प्रिंग थोड़ा सा खींच के नीचे हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्टेशनरी हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग हैज़ इट्स ऑन रीस्टोरिंग फोर्स। नाउ इफ स्प्रिंग हैज़ रीस्टोरिंग फोर्स, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस, सो दिस इज, इफ दिस इज x, इफ दिस इज x, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा इक्वल होता है माइनस के एक्स के। दिस माइनस साइन शोज दैट द फोर्स ऑफ रीस्टोरिंग इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x के जस्ट अपोजिट है, x नीचे की तरफ है ना, देखो x यहाँ से नीचे की तरफ है, लेकिन फोर्स किस तरफ है, ऊपर, और जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। दिस माइनस साइन इज सो जस्ट दैट थिंग, okay, what is k is a Hooke's constant, spring constant, you can also say this is the spring constant। और जब हम वेव पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे और एक नया चीज़ देखेंगे, तो मैं दिखाऊंगा वो भी चीज़, ठीक है, आपको काफ़ी नए नए तरीके आपको पता चलेंगे इस बार 11th क्लास में, फिजिक्स के फंडे नए पता चलेंगे। तो दिस इज द थिंग, सो नाउ लेट्स सी हियर द रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स इज in upward direction and this weight is in downward direction, this weight is in downward direction. How much it is weight, into 10, 500 Newton, okay. Now let's see here, at in equilibrium state या in steady state, okay, in steady state, अब ये स्टडी स्टेट वो वाला स्टडी नहीं है कि आप पढ़ने वाला स्टेट नहीं है, ये स्टडी होता है, ठीक है। यहाँ पे एवरीथिंग विल बिकम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, उस स्टेट को स्टडी स्टेट बोलते हैं। सो इन स्टडी स्टेट द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग में बोल दूँ विल कम इक्वल टू द वेट, एज नेट फोर्स विल बिकम इक्वल टू 0। स्टडी स्टेट में क्या होता है, नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देयर आर ओनली 2 फोर्सेस, ओके, so both should be equal to each other to make the F net 0. Now this is equal to kx,
and this weight is equal to 550 into 10, that will come equal to 500 Newton. How much the K? K is given 150. So okay, so what will be the value of the x? How much the value of x will come equal to 3.3 मीटर. डिवाइड करके देखना, अप्रॉक्सीमेटली 3.3 मीटर आएगा. सो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ x, you have the value of x and you have the value of force. This is the force. Okay, this is the force. Work done by the block की वजह से वर्क डन करना है. तो इन क्वेश्चनों में केवल और केवल एंगल आपको फंसाता है और कोई नहीं फंसाता. सब चीज़ आसान है, बस एंगल समझ में आ जाए तो. ठीक है, जस्ट देखो फोर्स कितना है. फोर्स इज 500 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, 500 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. मैं इसको रीस्टोरिंग को हटा दूँ ताकि मैं इजीली लिख सकूँ हर चीज़ जो लिखना चाह रहा हूँ. 500 न्यूटन. ओके, नाउ द डिस्प्लेसमेंट यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. द डिस्प्लेसमेंट कम्स इक्वल टू, मैं एकदम वैसे ही लिख दूँ क्या? ना, ऐसा नहीं लिखता, कटेगा नहीं. 3.3. What is the angle? Now let's see. The displacement is happening in downward direction. Okay, the weight you are talking about, which is also in downward direction. The angle between the displacement and the weight is equal to 0, and the value of cos 0 is always equal to 1. तो 500 इंटू 3.33 लिख दो, कुछ भी लिख दो उसको, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे कुछ नहीं लिख सकते. 3.33 लिख सकते हो. तो इट विल कम इक्वल टू 333 इंटू 5, 0 चली जाएंगी इसके. ओके, ये टेक्निक आपको सीखनी होगी. जितना बेहतर होगा, जल्दी आप सीख लो उतना अच्छा. ये टेक्निक कोई सिखा नहीं सकता, ये केवल देख के ही आपको समझ में आना पड़ेगा कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं. दिस इज अ सोच, केवल ये एक थॉट है. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक थॉट है. ओके, तो आपको ये समझना होगा. बस पॉइंट हटाए, नीचे 0 बढ़ेगी. पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ेगी. 2 0 ही 2 0 को काट देगी. हाँ या ना? तो 5 इंटू 333 हो जाएगा. हाँ या ना? तो उसको आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो, ऐसे बोल सकते हो ये 0 इनको पॉइंट को खा गई. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी. तो टू मेक योर टाइम मच लेस. तो 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 5 3 15 और 1 16, 1665 जूल. अच्छा, यदि मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दूँ, इफ आई चेंज द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन, आई से दिस द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक. नाउ द क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड. यदि मैं पूछूं, मैंने अभी पूछा कि द वर्क डन बाय द ब्लॉक ऑन द स्प्रिंग. Now I am asking work done by the spring on the block. This is the next question for you. So what will be the value of this thing? Just find it. Now let's see here. Value will going to be same. The magnitude will be same. Work done will come equal to 1665 joule. Okay, but in negative axis with negative sign. Why will it come negative sign? देखो, हम इस बार बोल रहे हैं स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो विल टेक द फोर्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स लेंगे. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, एंड विच इज एक्टिंग अपॉन अगेंस्ट द वेट. सो इट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन डायरेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, so angle between force and displacement will come equal to 180, or cos 180 will equal to -1. The value of spring force is same as 500 न्यूटन. उसकी वैल्यू सेम रहेगी जैसा हम पहले लिख चुके हैं. बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो सेम 10 मीटर, 3.3 मीटर. but the angle between the force and displacement has been changed. That's why the work done is changed. यही कहानी है वर्क डन की. इसको वर्क डन बोलेंगे, उसको वर्क रिक्वायर्ड बोलेंगे. ठीक है, या इसको वर्क गेन बोलेंगे आप लोग. ठीक है, या वर्क गिवन बाय द बॉडी ब्लॉक.
और इसको हम बोलेंगे वर्क गिवन टू द स्प्रिंग, इसको वर्क गिवन बाय द ब्लॉक, वर्क गिवन टू द स्प्रिंग। ठीक है, उतारो उसको, खत्म करो कहानी। अनदर लॉन्ग क्वेश्चन, ओके, इसमें भी आपको काफ़ी कुछ करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज अ कार, ठीक है, moving with the velocity initially with the velocity of 10 meter per second and having a constant rate, okay, having a constant acceleration, ठीक है, by which its velocity is changing and the velocity will become 15 meter per second in 10 second, okay, 10 second में 15 meter per second velocity हो जाती है। initially was 10 meter per second, कहाँ लिखा है मैंने, दिखा नहीं, दिखाई दे रहा, कहाँ लिखा है पता नहीं, ठीक है, ये रहा यार, ये सामने ही तो है, ठीक है, ओके। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन टू अस एज 0.3, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन दिस वेलोसिटी चेंज, मतलब 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसी दौरान जो वर्क डन बाय द इंजन ऑफ द कार हमें फाइंड करना है। तो एक बार खुद से ट्राई करके देखो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में आप लोगों को, ठीक है। दिस इज़ द कार, बच्चे बोल रहे होंगे सर कार तो खतरनाक बना दिया आपने, लो विंडो भी बना दी, ठीक है, यहाँ स्टीयरिंग भी बना दूँ, या पूरी कार ही बना दूँ, आपको भी बैठा दूँ यहाँ पे, ये देखो बैठ गई, ठीक है, चलो छोड़ो। हाँ, तो ये कार है जो जा रही है, ऑब्वियस ही बात है कि एक एक्सेलरेशन के साथ जा रही होगी, और यदि एक्सेलरेशन में मास का मल्टीप्लाई कर दूं तो एक एफनेट मिल जाएगा, ओके। इसका मास नीचे की तरफ वर्क कर रहा होगा, सॉरी वेट नीचे की तरफ वर्क कर रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ वर्क कर रही होगी, और यदि मोशन उस तरफ है तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। तो दिस इज द एफ बी डी, दिस इज द एफ बी डी ऑफ दिस कार, एम जी एन एम नहीं, एम ए इधर नहीं आएगा, यहाँ पे एक फोर्स आएगा जिसकी वजह से एफ नेट है। याद रखना, एफ बी डी में हम कभी भी नेट फोर्स नहीं दिखाते, एफ बी डी में कभी भी नेट फोर्स नेवर शोज, ओके। मेरा एक मार्कर नीचे गिर गया है, पता नहीं कहाँ गया, मिल गया, चलो, ओके। नाउ वी जस्ट हैव टू डू वन थिंग, हमेशा की तरह मोशन इन वाई एक्सिस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स माइनस एम इंटू जी विल कम इक्वल टू 0। तो हियर फ्रॉम एन इक्वल टू एम जी, एम इज गिवन 1000, जी इज 10, so it will become equal to 10,000 Newton. This is Newton, normal reaction force, okay. Now as you find the normal reaction force, find the friction force, that will come equal to mu into n, so 0.3 into 10,000, so it will come equal to 3000, है ना, 3000 न्यूटन आ जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगी ना, बस 3 के मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक जीरो कम हो जाएगी, 3000 न्यूटन आ गया। फ्रिक्शन फोर्स बहुत बड़ा है। नाउ लेट्स फाइंड, एज वी गिवन initial velocity of the car that is equal to 10 meter per second, final velocity of the car is given to us 15 meter per second, time is given as 10 second, okay. So equation first says that v equal to u plus at। देखो what we have to do is find the work, ठीक है। वर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, फोर्स फाइंड करा जाए, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करा जाए। दिस फोर्स इज नेट फोर्स नहीं है, ये नेट फोर्स जो m इंटू ए करके आएगा इजीली, वो नहीं है, ये अप्लाइड फोर्स है जो कार ने लगाया, और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वी डोंट हैव डिस्प्लेसमेंट, वी डोंट हैव वर्क, सॉरी फोर्स, तो हमें ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ओके। दोनों ही चीज़ फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने का तरीका काइनेटिक इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। इसको फाइंड करने का तरीका एक दिख रहा है, एफ बी डी के थ्रू, एफ नेट माइनस फ्रिक्शन फोर्स विल कम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, या इसको फाइंड करने का तरीका फ्रिक्शन, एफ नेट माइनस फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रॉम हियर वी जस्ट फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, क्योंकि एफ नेट फाइंड करने का क्या तरीका है, एम इंटू ए, एंड आई डू हैव वैल्यू ऑफ एम बट आई डोंट हैव वैल्यू ऑफ ए, सो आई एम गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए। So this will come equal to 15 minus 10 upon 10
दैट विल इक्वल टू 5/10 दैट विल कम इक्वल टू 0.5 एक्सेलरेशन आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ms-2, ओके, ms-2 that is equal to 0.5 acceleration. So now from here I can find the value of f net, that will come equal to m into a, okay, mass into acceleration. What is the mass? 1000 into a 0.5, so f net will come equal to 500 न्यूटन, f net इक्वल टू 500 न्यूटन। करके देख लेना, एक पॉइंट की वजह से एक जीरो खत्म हो जाएगी। सो नाउ इन एक्स एक्सिस f net will come equal to अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, और अप्लाइड फोर्स विल कम इक्वल टू एफ नेट प्लस फ्रिक्शन फोर्स, हाँ या ना। सो अप्लाइड फोर्स विल कम इक्वल टू एफ नेट कितना है 500, फ्रिक्शन कितना है 3000, सो दिस विल कम इक्वल टू 3500 न्यूटन, ओके। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 3500 न्यूटन। नाउ यू डू हैव वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ओके। नाउ जस्ट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का तरीका बड़ा आसान, ओके। हाउ विल यू फाइंड? अप्लाई द सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एज यू नो यू इज इक्वल टू 10, टी इक्वल टू 10 प्लस ए 0.5 टी का स्क्वायर, यस। अब देखो दिस इज कम इक्वल टू 100, ओके, एंड दिस इज कम इक्वल टू, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ नीचे, दिस कम इक्वल टू 20 इंटू 105, सो दिस विल कम इक्वल टू, हाँ 5 ईयर 105 मीटर, ठीक है। और वर्क डन विल इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, थीटा विल कम इक्वल टू 0 क्योंकि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ओके। सो अप्लाइड फोर्स, हाउ मच अप्लाइड फोर्स 3500 एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 105 इंटू 1, कॉस थीटा का फैक्टर 1 हो जाएगा। प्लीज डू मल्टीप्लाई these two things and let me know the answer, okay, let me know the answer। आप लोग बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो उसकी मल्टीप्लिकेशन और फाइंड करना और मेरे को आंसर बताना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं, यदि मैं देखूंगा कि यदि नहीं है तो ठीक है, बात करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।